हेलो दोस्तों, आज हम मेगालोडॉन शार्क के बारे में कुछ रहस्यमयी फैक्ट्स की बात करने वाले हैं। शोध से पता चलता है कि इस मछली की लंबाई औसतन 10 मीटर के आसपास तक रही होगी। हालांकि कुछ कुछ अविशेषों से ये जाहिर होता है कि इस मछली की सबसे बड़ी प्रजाति की मछली लगभग 18 मीटर तक लंबी थी। वैसे हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मेगालोडॉन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 40 फीट तक ही है। आज की इस वीडियो में हम मेगालोडॉन से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्यों को जानेंगे। इंटरेस्टिंग टीवी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी बात, पहले समय में मेगालोडॉन शार्क को ड्रैगन समझा जाता था। मेरे हिसाब से हर किसी ने ड्रैगन का नाम तो सुना होगा। चीन की प्राचीन लोक कथाओं में इस जीव की भारी चर्चा की गई है। आज के जमाने में भी कई लोग ड्रैगन की अस्तित्व को सच मानते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि पहले के जमाने में मेगालोडॉन शार्क को ही लोग ड्रैगन मान लेते थे। 17वीं शताब्दी से पहले लोग मेगालोडॉन शार्क के दांतों को ड्रैगन की जीभ मानते थे। बहुत ही अलग किस्म के ये दांत लोगों को काफी अनोखे लगते थे और कई बार लोग इसकी पूजा भी किया करते थे। इसके अलावा कई लोग इन दांतों को बहुत ही शुभ माना करते थे और अपने साथ हमेशा रखते थे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम इंसानों के पास एक ही समय में 28 से 32 दांत हो सकते हैं, परंतु क्या आपने कभी 40,000 दांतों से लैस किसी जीव के बारे में सोचा है? जी हाँ, मेगालोडॉन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 तक दांत पाए गए हैं और वो भी सिर्फ एक ही मछली के थे। कहने का मतलब ये है कि मेगालोडॉन शार्क हर 2-3 हफ्ते में अपने दांतों को बदल देते थे, जिससे उन्हें अपने शिकार को मारने में आसानी होती थी। इसलिए एक मेगालोडॉन मछली अपने पूरे जीवन काल में 40,000 दांतों तक पैदा कर सकती थी। अब जरा सोचिए, इस मछली की सबसे अधिक अविशेष के तौर पर आखिर कौन सी चीज पाई जाती होगी? आज की दुनिया में हाथी को सबसे ज्यादा वजनी जानवर माना जाता है, परंतु आज से करोड़ों साल पहले ये बात बिल्कुल भी सही नहीं थी। मेगालोडॉन शार्क आज के हाथी की तुलना में 8 गुना ज्यादा वजनी थी। वैज्ञानिकों से ये पता चलता है कि एक औसतन मेगालोडॉन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलो तक हुआ करता था। इसके अलावा मादा शार्क नर शार्क से ज्यादा लंबी और वजनी हुआ करती थी। अगर आपको लगता है कि मगरमच्छ या किसी शेर का जबड़ा काफी शक्तिशाली होता है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि आपकी ये सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मेगालोडॉन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से कई हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कई तथ्यों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा सबसे खूंखार डायनासोर टी-रेक्स से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर था। वैज्ञानिकों से ये पता चलता है कि इस मछली का जबड़ा 1,08,500 न्यूटन से लेकर 1,82,000 न्यूटन तक का बल पैदा करने में सक्षम रहा होगा। बता दूं कि आज की सबसे ताकतवर मछली 18,000 न्यूटन तक का ही बल पैदा कर सकती है। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान सबसे ज्यादा अपने जबाड़े से 1300 न्यूटन तक का बल पैदा कर सकते हैं। तो अब आप जरा सोचिए, एक ही बार में ये मछली कितने इंसानों को कच्चा चबा जाती होगी। अगर आपको लगता है कि ये मछली सिर्फ देखने में ही खूंखार है, तो आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि देखने में ये खूंखार लगे या ना लगे, परंतु इनकी जिंदा रहने की क्षमता की तारीफ करनी पड़ेगी। काफी शक्तिशाली होने के बाद भी ये मछलियाँ काफी सफल और चालाक थी। इन मछलियों ने पृथ्वी के समुद्र में लगभग 2 करोड़ सालों तक अपना राज चलाया है। बता दूं कि हम इंसान इस धरती पर सिर्फ 3 लाख साल पहले ही आए हैं, तो अगर हम मेगालोडॉन के साथ खुद की तुलना करें तो हम इन मछलियों से 70 गुना कम इस धरती पर जिंदा रहे हैं। आकार में उस समय सबसे बड़े होने के कारण उनको समुद्र में काफी कम खतरा था और साथ ही साथ वो अन्य मछलियों को मारकर उनके विरोध में उठ रहे प्रतियोगिता को भी एक तरह से मूल से नाश कर देते थे। शायद यही कारण रहा होगा जिसने इन मछलियों को इतने लंबे समय तक समुद्र में जिंदा रखा। मेगालोडॉन शार्क के बारे में सबसे घिनौनी बात यह है कि इन मछलियों के बच्चे वास्तव मछलियों से भी काफी ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे। समुद्र में आने से पहले ही ये बच्चे अपने माँ के पेट में अपने आप को जिंदा रखने के लिए मछलियों के ये बच्चे अपने भाई और बहनों तक को भी बड़े चाव के साथ खा जाते थे।
इसके अलावा माँ के पेट में ज़्यादा जगह बने और वो अच्छे तरीके से बढ़ पाए, इसलिए इन मछलियों के बच्चे अन्य बच्चों को खा जाते थे, जिससे जन्म लेते वक्त उनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हुआ करती थी। वाक्य में अगर ये मछलियाँ अपने भाई बहनों के साथ ये व्यवहार करते थे तो जरा सोचिए ये अपने शिकार को कैसे बेदर्दी से मारते होंगे। आमतौर पर इंसानों के दांत 20 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं, परंतु क्या आपको पता है मेगालोडॉन शार्क के एक दांत की लंबाई 7.5 इंच तक हुआ करती थी। वैसे अगर हम इन मछलियों की औसतन दांतों की लंबाई की बात करें तो ये 4 इंच से लेकर 5 इंच के अंदर आते हैं। वैसे आज के जमाने में किसी भी शार्क मछली के दांतों की लंबाई 3 इंच तक ही पाई गई है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इस मछली के काटने से हमारे शरीर के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। वाकई में अच्छा हुआ है कि ऐसे मछलियाँ आज हमारे समुद्र में नहीं है। अगर हम दांतों की बात करें तो इंसानों के जबड़े के अंदर एक ही कतार पर ज़्यादा से ज़्यादा 16 दांत मौजूद रह सकते हैं, परंतु क्या आप मेगालोडॉन शार्क के दांतों से जुड़ी इस अद्भुत तथ्य के बारे में जानते हैं मित्रों? मेगालोडॉन शार्क के जबड़े के अंदर एक ही कतार में 276 दांत मौजूद थे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, एक ही कतार में 276 दांत, और ये दांत कुल 5 कतारों में सजे हुए थे। अब अगर शिकार करते दौरान मछली के किसी दांत को नुकसान पहुंचता था या कोई दांत खो जाता है, तब उस दांत के बदले एक नया दांत सिर्फ और सिर्फ 24 या 48 घंटों के अंदर बन जाता है। वैसे मछली के अंदर दांतों का ये बनावट इसे काफी शातिर शिकारी में बदल देता है। मैंने इससे पहले भी मेगालोडॉन शार्क के जबड़ों के बारे में आप लोगों को काफी कुछ बताया है, परंतु वहां पर मैंने आप लोगों को इन जबड़ों के आकार के बारे में नहीं बताया है। इसलिए चलिए एक नजर इन विशालकाय जबड़ों के आकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडॉन शार्क के जबड़े लगभग 9 से 11 फीट बड़े हैं। इतने बड़े आकार के कारण ये मछलियाँ आसानी से एक ही बार में कई 100 लोगों को चट कर सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, इतने बड़े जबड़ों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है? वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आज से 26 लाख साल पहले मेगालोडॉन शार्क विलुप्त हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी मछलियां विलुप्त कैसे हुई। 26 लाख साल पहले समुद्र का पानी अचानक तेजी से ठंडा होने लगा। आमतौर पर मेगालोडॉन मछलियां गर्म पानी में रहना पसंद करती थी, परंतु ठंडे पानी के चलते इन मछलियों का समुद्र में रहना काफी ज्यादा कठिन हो गया और ये उसी समय ही विलुप्त होने लगी। मुख्य रूप से पाया गया है कि वातावरण या जलवायु में काफी तेजी से बदलाव ही कई जीवों के विलुप्त का कारण बनता है, और हमारी प्रकृति भी ऐसी ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंटरेस्टिंग टीवी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।